क्या हो गया? बाहर से बैठ। You are now unmuted. देखो अब आप मिस नहीं करोगे, मैं आपको रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगा। आप डेली उसको दिन में 2 बार सुनना, सुबह ब्रेकफास्ट में, फिर लंच में, फिर डिनर में। जय हिंद। यस, ये तो काइंड ऑफ टैबलेट हो गई, गर्म पानी के साथ ले। सुबह असर दोपहर 3 दिन शाम। बाद दिखेगा, असर धीरे धीरे दिखेगा। आपका हेलो ऐसे कैसे मिस हो सकता है यशिका? हेलो यशिका, अब ठीक है यशिका? भाई देखो, मैंने दिवाली के बाद मैं कल गया था घर, वो भी बहुत अर्जेंट काम से, वरना मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कहीं जाऊं। कोई बात नहीं, शादी की तैयारी अभी थोड़ी ना, शादी के लिए तो आपको साथ लेके चलेंगे। भाई देव, आप बहुत दिन बाद क्लास में आए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है इंद्रनील, अभी कहाँ से कार्ड। बच्चों एक बार डेट तो फिक्स होने दो, फिर स्टार्ट होगा सिलसिला। तो बच्चों अब आप ना मुझे एक बात बताओ, अब ना मुझे आपके थोड़े से टेस्ट वेस्ट लेने हैं कुछ, तो आप कब देना पसंद करोगे टेस्ट? क्योंकि देखो कोर्स तो ऐसे चलता ही रहेगा, ये तो कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। कोर्स तो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। 16। भाई ये क्वेश्चन तो आपको करा दिया था या फिर नहीं कराया था? होमवर्क था तो फिर होमवर्क का मतलब तो यही होता है कि आपने करा नहीं होगा। होमवर्क का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, अगर किया है तो आंसर बताओ कितना होगा। भाई जिन बच्चों ने अभी बताया होमवर्क है, वो फिर आंसर भी तो बताओ। 1 और 4 4 8, 1 और 48 मिनट। वेरी गुड, फीलिंग प्राउड। चलो बच्चों, होमवर्क था तो फिर सब पहले इसी का आंसर बताओ कितना होगा। देखो ये कितना इजी सा क्वेश्चन है, और मुझे पता था बहुत सारे बच्चों ने ना इसको गलत करा होगा, लेकिन इंद्रनील का एकदम करेक्ट है। भाई बताओ बच्चों, इतने चुपचाप क्यों हो? आंसर बताओ कितना होगा। रोहन कितना होगा आंसर? बच्चों कोई तो टाइप करो, कुछ तो टाइप करो कम से कम। मल्टीपल यूजर्स आर टाइपिंग नहीं लिखा आ रहा सर। नो यूजर टाइपिंग। वेरी गुड, सॉल्व कर रहे हैं भाई होमवर्क, यही तो मतलब है होमवर्क का। होमवर्क का मतलब ये होता है जब फिर हम क्लास में आए तब उसको सॉल्व करें। भाई चलो, अनमोल तो सॉल्व कर रहा है, बाकी भी तो बताओ सब। देव कितना होगा आंसर? स्मिता, तनिष्क, यश, रोहन, नैना, इंद्रनील, दीपक, अनमोल। बताओ बच्चों कुछ तो अंडर क्वेश्चन। प्रोसेस। बहुत बढ़िया। यशिका कितना होगा आंसर? नहीं कुछ भी आए, आपका आंसर मेरे को पता है आपकी जोक्स की तरह होगा, जो आपने शेर सुनाए थे, बिल्ली म्याऊं म्याऊं। बता दो फिर। 468 मिनट।
नहीं ठीक है, बस आपने एक मिस्टेक कर दी, इसको आर्स में कन्वर्ट नहीं करा। आर्स में कन्वर्ट करो इसको। भाई बाकी सब भी कुछ बताओ, या किसी का कोई आंसर ही नहीं आया। चलो अब मेरा आंसर देखते हैं कितना होगा। दीपक आप भी बताओ आंसर कितना होगा। देखो आप एक बात समझो, अगर आपका इस क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, और एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन अब तक। बेचारा एग्जामिनर इतना अच्छा है, उसने सब कुछ तो आपको बता ही दिया। देखो यहां तक तो किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं। बच्चों ये क्या हो गया, सी भी तो है हमारे पास। भाई कुछ आए या ना आए, सबसे पहले आप यहां तक तो देखो कर ही लो, इसके बाद बैठो एकदम चुपचाप। इतना तो कर ही लिया होगा भाई, कोई हमारे पास ऐसा महान बच्चा जो यहां तक ना कर पाया हो, तो उसको एक बार फिर से बता देंगे। देखो हमारे पास ये जो टैप ए है, ये टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेगा, 10 आवर्स, बी 15 आवर्स, और सी हमारे पास है आउटलेट, मतलब खाली करने वाला, तो ये कितने टाइम में इसको खाली कर देगा, 20 आवर्स में। अब ना इस क्वेश्चन को बस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मत बनना, बस यहाँ से इसको रीड करना स्टार्ट करो यहाँ तक। ना इससे कोई पहले पढ़ेगा ना इसके कोई बाद, बस इस लाइन को रीड करो। ए और बी को ओपन करा, और जब टैंक फिल होने वाला था, तो आप ये बताओ जब आप ए और बी को ओपन करोगे तो ये टैंक कितने टाइम में फिल होगा। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, और इसमें कुछ भी ऐसा है ही नहीं। भाई जब आपने ए और बी को ओपन कर दिया, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास टैंक है ये 6 आवर्स में फिल होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, भाई अगर आप ए और बी को ओपन करते तो 6 आवर्स में ना ये टैंक फिल हो जाता। लेकिन क्या हुआ, बाय मिस्टेक ये जो पाइप सी है ये गलती से ओपन रह गया। तो आप ये बताओ, ए और बी दोनों मिलकर इसको 6 आवर्स में फिल कर देते, इस 6 आवर्स में सी ने कितना वाटर बाहर निकाला होगा। भाई अगर ए और बी ओपन रहते बस, तो ये हमारे पास 6 आवर्स में फिल हो जाता। लेकिन अब कंप्लीट इस 6 आवर्स के लिए सी भी तो ओपन है, तो सी ने इस 6 आवर्स में कितना वाटर बाहर निकाल दिया होगा, 6 × 3 18। बताओ बच्चों ये बात समझ आई। भाई अगर हमारे पास ये जो पाइप सी है ये ओपन है, तो जब आप ए और बी को ओपन करते तो ये जो हमारे पास टैंक है 6 आवर्स में फिल हो जाता। अब क्या हुआ, कंप्लीट 6 आवर्स के लिए गलती से सी भी ओपन रह गया, तो सी ने 6 आवर्स में कितना वाटर बाहर निकाल दिया होगा, 18। अब जब आप सी को बंद कर दोगे, जब आप पाइप सी को क्लोज कर दोगे, तो उसके बाद तो बच्चों इस 18 वर्क को भी तो ए और बी करेंगे ना। भाई जब आपने ये जो हमारे पास पाइप है सी, इसको क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब ये जो 18 वर्क सी ने खराब करा होगा, उसके बाद इस वर्क को भी तो ए और बी करेंगे, और ए और बी 10 की एफिशिएंसी से करने में कितना टाइम लेंगे, 4 कंप्लीट 1/2 मिनट। बताओ बच्चों बात समझ आई। मुझे पता है आपने कुछ बहुत ज्यादा यूज कर दिया होगा, जो चीज आपके पास नहीं है। बताओ बच्चों, भाई ये जो 18 सी ने खराब करा है, ये जो हमारा 18 वर्क सी ने खराब कर दिया, जब आप सी को क्लोज कर दोगे, तो उसके बाद इस 18 वर्क को ए और बी तो करेंगे ना। तो 18 वर्क को ए और बी 10 की एफिशिएंसी से करने में कितना टाइम लेंगे, 18/10, 4 कंप्लीट 1/2 मिनट। बताओ बच्चों बात समझ आई।
बोलो बच्चों, ये अच्छा सा क्वेश्चन था। और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में अगर आप अच्छे से सोच पाए तो आपको सोल्व कभी भी करना ही नहीं पड़ेगा। और सोचना भी ना आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल का नहीं है बिल्कुल भी। 18/10 4 कंप्लीट 1/2 मिनट। टाइम देख लो हमारे पास कितना है, मिनट की जगह पे आप आवर्स कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, करो इसको रीड। देखो टाइम एंड वर्क और पाइप्स में हमारे पास 41/5 क्यों होगा? सर 41 नहीं 4/1/5। हाँ सॉरी, 41/5 होगा ये तो। फोर 1/5। सर 18/10 आवर है ना, उसको मिनट में उसको आवर में कन्वर्ट करें तो 1 आवर 48 मिनट नहीं हो रहा? कोई बात नहीं बच्चों, सॉरी। यही होगा भाई, आप अपना आंसर चेक कर लो, जिनका यही था तो सही था बच्चों, इसमें कोई इतने पंगे लेने वाली बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना होगा। ये अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ ना, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, अच्छे से समझो। बच्चों उसमें फिर गड़बड़ हो गई। हाँ बच्चों, ये ऐसा कैसे हो सकता है? 2 दिन घर जाने के बाद अब ठीक है, अब करेक्ट है। देखो अब इसको रीड करो और बच्चों क्वेश्चंस को ना अच्छे से रीड करना। और करो अब इसको ट्राई। अब बताओ बच्चों, इसके बाद आप इस क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाओगे? थोड़ा सा तो लगा सकते हो। एक्स्ट्रा वर्क करा दें। एक्स्ट्रा वर्क कैसे कराओगे भाई? आपको एफिशिएंसी भी तो पता होनी चाहिए ना एक्स्ट्रा वर्क कराने के लिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। सिक्स मिनट। और बताओ बच्चों, थोड़ी सी हिम्मत और करो। देखो इस क्वेश्चन में ना, अब आप इस लाइन को रीड करो और थोड़ा सा ना क्वेश्चंस पढ़ने की हैबिट बनाओ। अब बस इस लाइन को रीड करो। भाई जिस पर्सन ने भी अपने बाथरूम को लीव करा है वो वापस कब आया? वो वापस आया जब उसको लगा कि अब तो टैंक फिल हो गया होगा। तो सबसे पहले ये तो पता करो टैंक कितने टाइम में फिल होगा। तब वो पर्सन आया, तब आने के बाद उसने देखा कि हमारे पास एक वेस्ट पाइप भी है सी, जो गलती से ओपन रह गया।
तो उसको बंद करने के 4 मिनट्स बाद हमारा जो बाथ टब है वो फुल हो गया। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये बाथ टब ये जो पाइप है सी, ये कंप्लीट बाथ टब को कितने टाइम में खाली कर देगा। भाई वो पर्सन वापस आया जब उसको लगा कि अब जो हमारा बाथ टब है वो फिल हो गया होगा। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये जो बाथ टब है कितने टाइम में फिल होगा, 30/5, 6 मिनट। ये जो पर्सन है ये 6 मिनट्स बाद वापस आया, तो इसने वापस आने के बाद देखा कि हमारे पास एक पाइप है सी, वेस्ट करने वाला पाइप सी, वो गलती से ओपन रह गया। तो अब ना आप बस एक बात समझ लो भाई, ये जो वेस्ट पाइप है सी, ये कितनी मिनट्स के लिए ओपन रहा, 6। तो ये जो वेस्ट पाइप है सी, इसने 6 मिनट्स में इतना वाटर बाहर निकाल दिया होगा, बिल्कुल इंद्रनील 9 मिनट। भाई ये जो वेस्ट पाइप है सी, इस पाइप सी ने 6 मिनट में इतने वाटर को बाहर निकाल दिया होगा। अब इसको बंद करने के बाद इसी सेम वर्क को ए प्लस बी ने 4 मिनट में कर दिया। बताओ बच्चों, ये लाइन समझ आई? भाई सी ने 6 मिनट में जितने वाटर को बाहर निकाला, उस वेस्ट पाइप को बंद करने के बाद ये जो हमारा बाथ टब है ये 4 मिनट में फिल हो गया। इसका मतलब आपने जो पाइप सी है उसने 6 मिनट में जितना वाटर बाहर निकाला होगा, उतना ही सेम वाटर ए प्लस बी दोनों ने मिलकर 4 मिनट में फिल कर दिया। तो यहां से सी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करो कितनी होगी। सी की एफिशिएंसी होगी 10/3। सी की एफिशिएंसी है 10/3। बताओ बच्चों, यहां तक बात समझ आई? 10/3 तक। देखो बेशक से चैप्टर इजी है, लेकिन क्वेश्चन 100% आएगा। और टाइम एंड वर्क से ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जो आपसे हो भी ना, इसलिए चीजों को ना अच्छे से समझते चलो। अब देखो हमें फाइंड आउट करना है ये जो हमारा वेस्ट पाइप है ये इस कंप्लीट टैंक को कितने टाइम में एम्प्टी कर देगा। तो हमारे पास टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 30, और वेस्ट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है, 10/3। तो कितने टाइम में ये इसको खाली कर देगा, 9 मिनट में। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये भी और इससे पहले वाला भी। सॉल्व कम करना है, माइंड का यूज ज्यादा करना है। बताओ बच्चों, कोई डाउट? या फिर एक बार फिर से हो जाए, ये 4 कैसे आया वो बात समझ नहीं आई। बोलो बच्चों, तुम तो एकदम से शांत हो गए, घर से तो मैं आया हूं, आप तो डेली यही हो। आगे सर ये बात समझ। ओके, वेरी गुड। अब ये भी देख लो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो वैसे इस क्वेश्चन को करने में कुछ भी नहीं है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कर लो क्योंकि मुझे आपके कॉमन सेंस पे पूरा भरोसा है, 100%। हमारे पास एक मंकी है, उसको 100 मीटर हाइट के एक पोल के टॉप तक पहुंचना है। वो फर्स्ट मिनट में 6 मिनट ऊपर जाएगा और सेकंड मिनट में 4 मिनट नीचे आ जाएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है ये जो मंकी है कितने मिनट्स में 100 मीटर ऊंचे पोल पे पहुंच जाएगा। बताओ बच्चों एक बार कैसे करोगे, दिखाओ अपना कॉमन सेंस। 50 मिनट्स, वेरी गुड बच्चों। अभी तुम्हें मुझे मंकी बनाना पड़ेगा, फिर तुम्हें पोल पे चढ़ाऊंगा, तब देखूंगा तुम 50 मिनट में कितना चढ़ पाओगे, कितनी हाइट तक पहुंचोगे। 10 सेकेंड में 6 मीटर जाके 4 मीटर आएगा कि 4 मीटर ऐसे ही गिर जाएगा? जाकर 4 मिनट नहीं, वो फर्स्ट मिनट में 6 मिनट ऊपर जाएगा और जो सेकंड वाली मिनट होगी ना उसमें 4 मीटर नीचे आ जाएगा, 6 में से 4 नीचे आ जाएगा। एकदम गलत है देव, एकदम गलत। देखो इतना भी दिमाग का यूज नहीं करना, 2 मिनट में 2 मीटर तो 100 मीटर चढ़ाना है, तो इधर भी 50 से मल्टीप्लाई, इधर भी 50 से मल्टीप्लाई।
इतना इजी तो नहीं होगा बच्चों, कम से कम। तो ऐसा तो माइंड लगाना भी मत। यस, सॉरी वॉरी कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई करो एक बार, ऐसा तो चलता रहता है, बस एग्जाम में सॉरी ना करना पड़े। भाई इंद्रनील वेरी गुड। भाई बाकी सब भी बताओ। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एक बार ट्राई तो करो। और वैसे ज्यादातर तो एग्जाम में आते भी नहीं है क्वेश्चन, कभी कभी आ जाए तो कर लेना। देखो मेरी बात समझो, 49 मिनट। देखो अब ये जो मंकी है, ये 1 मिनट में कितने मीटर जाएगा ऊपर? 6। और सेकंड मिनट में कितने मीटर जाएगा? -4। तो अगर आप 2 मिनट के बाद इस मंकी को देखोगे तो 2 मिनट्स में ये कितनी हाइट पे होगा? 2 मीटर। भाई 2 मिनट्स बाद ये जो मंकी है ये 2 मीटर की हाइट पे होगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक बात समझ लो, वैसे तो ना आप हमेशा ही कंफ्यूज रहोगे, मंकी कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। और अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि मंकी की भी टेंशन ले, क्योंकि पहले ही बहुत है। तो आपको करना क्या है, आप ऑलवेज ये जो माइनस वाली वैल्यू है ना, इस 2 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे हम 100 के तो नियर बाय हो जाए, और उसका जो डिफरेंस है वो -4 से कम हो। समझो, जिनको बात समझ नहीं आई वो समझो। अब हमें 2 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जिससे हम 100 के तो नियर बाय हो जाए, और वो जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आएगा वो नंबर और 100 का डिफरेंस -4 से ज्यादा हो। अब आप 49 की मल्टीप्लाई करोगे, मानोगे नहीं आप बिल्कुल भी, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। 49 से मल्टीप्लाई करने के बाद बताओ कितना आएगा? 49 से मल्टीप्लाई करने के बाद यश कितना आएगा बोलो? देख लो ये चीज गलत क्यों है, समझ लो अगर मन में डाउट है तो। 98, इधर भी 49 से मल्टीप्लाई करिए, 98। अब देखो, अब 98 मिनट में 98 मीटर ऊपर पहुंच गया। अब जब 99 वाली मिनट हमारे पास आएगी तो ये मंकी 100 + 6 हो जाएगा, तो ये 99 मिनट में कितना हो जाएगा? 104। और हमें इसको पोल की हाइट है कितनी? 100। तो इसीलिए आपको समझाया है, आप ऑलवेज ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिससे 100 और इस नंबर का डिफरेंस माइनस वाली वैल्यू से छोटा हो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो बताओ अब यश, ये समझ आया यश ये गलत क्यों है? यश और रोहन, क्योंकि फिर जब आप 1 मिनट में और जाओगे तो 104 मीटर ऊपर पहुंच जाओगे, और हमें जाना कितना है? 100 मीटर। देखो अब आप सही वाली बात समझो, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 47 से। 47 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या होगा। 94 मिनट में ये जो मंकी है ये कितना हाइट पर पहुंच जाएगा? 94 मीटर। 94 मिनट में 94 मीटर। उसके बाद ये जो हमारे पास एक बार अप जाना एक बार डाउन जाना, ये कंप्लीट हो गया सर्कल। उसके बाद फिर से हमारे पास नंबर आएगा ऊपर जाने का, तो इसका मतलब नेक्स्ट 1 मिनट में ये मंकी 6 मीटर ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब 95 मिनट में ये जो हमारे पास मंकी है ये 100 मीटर का ये जो पोल है इसके टॉप पर पहुंच जाएगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? देव बताओ आपको कौन सा पार्ट रिपीट करना है एक बार?
तो आप ना हमेशा ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे ऑलवेज जो ये डिफरेंस हमारे पास इस माइनस वाली वैल्यू से ना छोटा हो। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जब आपके लिए इतना अच्छा मेथड सर्च कर ही दिया, फिर क्यों टेंशन, किस बात की टेंशन? बताओ बच्चों, बात समझ आई कंप्लीट? समझ आपको सब कुछ आ जाता है। अब इसका आंसर बताओ कितना होगा। अब एक बार ट्राई करो। ये जो हमारे पास मंकी है, ये 1 मिनट में कितना ऊपर जाएगा? +5। और नेक्स्ट वाले मिनट में कितना नीचे आएगा? -4। इसका मतलब ये मंकी हमारे पास 2 मिनट्स में कितनी हाइट पर पहुंच जाएगा? 1 मीटर। और ये जो पोल है इसकी हाइट है कितनी हमारे पास? 60 मीटर। बताओ बच्चों कितना टाइम लगेगा? 11 मिनट। बिल्कुल एकदम दुर्गति कर दी बंदर की तुमने, हद होगी बच्चों। 111। अब ठीक है। बोलो बच्चों, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं बैठ के वो भी कुछ बोलो। आप ये बताओ 1 में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे? और अब ना यहां से एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया आपका, वो मैं अभी समझाऊंगा कौन सा। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 55 से। 55 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया बच्चों 55। अब 55 और 60 का डिफरेंस -4 से ज्यादा है, इसका मतलब ये ठीक है। ये जो मंकी है ये 110 मिनट में 55 मीटर ऊपर पहुंच गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास 1 मिनट होगी उसमें ये मंकी +5 और हाइट पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब 111 मिनट में ये मंकी 60 मीटर हाइट पर पहुंच जाएगा। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? देखो इस कॉन्सेप्ट, हाँ बोलो बोलो। सर नहीं आया समझ। क्या समझ नहीं आया बताओ? सर ये तो समझ आ गया कि 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ेगा, लेकिन सर उसके बाद नहीं आ रहा। पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे को यही कंफ्यूजन है कि अगर वो 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ेगा तो फिर उसको 95 मिनट्स थोड़ी लगेंगे 100 मीटर चढ़ने में। आप ऐसा करना, देखो अभी तो फिर इतना समय हो नहीं पाएगा। आप कंप्लीट इस क्वेश्चन को ना ऐसे सॉल्व करना, 1 मिनट में +6, फिर 1 मिनट में -4, फिर 1 मिनट में +6, इस टाइप से, फिर 1 मिनट में -4। तब आप समझ सकते हो, क्योंकि वो तो फिर सर पूरा, ये तो ज्यादा हो गया ये तो। वो तो फिर हमें पूरा 100 मिनट तक चेक करना पड़ेगा जैसे आप बोल रहे हो, फिर आप समझ जाओगे। फिर जब आपके पास 94 वाली मिनट आएगी उसमें आप पहुंच जाओगे। नहीं सर वो तो ठीक है, लेकिन सर अगर जो भी इसको ऐसे फर्स्ट ग्लांस में क्वेश्चन को देखे उसके दिमाग में तो यही आएगा कि भाई 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ रहा है तो 100 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा। तो फिर उसका गलत भी हो जाएगा, फिर उसका गलत हो जाएगा। देखो अब या तो हमारे पास इस क्वेश्चन का मेथड ये है, हम इसको 111 मिनट तक इसको हर एक बार चेक करें, या फिर ये एक मेथड है कि आप ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो जिसमें ये आपके पास डिफरेंस 60 से कम हो, मतलब -4 से कम हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। सर ये -4 से कम होने का मतलब क्या हुआ? देखो ये आपको बताया तो था अभी इस क्वेश्चन में, कहाँ गया? देखो इसी में देखना, चलो वो फिर जो मंकी है ना वो ज़्यादा ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब पोल की हाइट से भी ऊपर चला जाएगा। अगर आप इस डिफरेंस को नहीं देखोगे ना, अब देखो आपने ये देखा तो आप सबसे पहले ये सोचोगे या मल्टीप्लाई कर दें 50 से। तो जब आप
देखो अभी तो ये क्वेश्चन है नॉर्मल ऐसा ही, लेकिन जब भी आप इसको 1-1 मिनट करके चेक करोगे ना, तब ये 100 मिनट में ना उस पोल से बहुत ऊपर चला जाएगा मंकी, बहुत ऊपर। ठीक है, और हमें जाना कितना है 100। तो अब हमारे पास सेकंड मेथड क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लो किसी वैल्यू से। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे माइंड में क्या आएगा, 48 बताया था ना बच्चों आपने, 48। तो हमने मल्टीप्लाई करी 48 से। तो इसका मतलब ये जो मंकी है ये 98 मिनट में कितना ऊपर पहुंच गया, 98 मीटर। अब जब 99 वाली मिनट हमारे पास आएगी तो ये मंकी +6 हो जाएगा। 99 मिनट में ये मंकी कितनी हाइट पे पहुंच गया, 104, और पोल की हाइट है कितनी, 100। समझ आई बात? इसलिए हमने 47 लिया, इसलिए हम ऐसी वैल्यू से क्योंकि वो मल्टीप्लाई आखिरी मिनट में, क्योंकि ऊपर उसके पहुंच बाद जाएगा। नीचे थोड़ी गिरेगा जब 100 मीटर हाँ, उसके बाद वो फिर नीचे नहीं आएगा, वो टॉप पे पहुंच जाएगा। इसलिए हमने ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करी कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो -4 से कम हो, और ये आपका ना बहुत सारे जगह एप्लीकेबल होगा। अब बताओ बच्चों, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बोलो बच्चों, थोड़ी सी हिम्मत और करो। अब देखो मेन मोटिव तो इस क्वेश्चन को समझाना था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं, तो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी सेम रहेगा। मल्टीप्लाई ऐसी वैल्यू से करना जो आपके पास डिफरेंस है वो माइनस वाली टर्म से कम हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार इसको ट्राई करो। अब इसको ट्राई करो और सेम उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। मल्टीप्लाई ऐसी वैल्यू से करनी है जो हमारे पास ये जो डिफरेंस है ये -4 से कम हो। फिर आपको कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा, आप इसकी 1 to 2 टाइम्स प्रैक्टिस करना, ये चीजें खुद ही आपको समझ आ जाएंगी अच्छे से। भाई यशिका आप क्लास में हो? यशिका तो बस हेलो करने आई थी। देखो अब ये जो हमारे पास पाइप्स हैं इनको हमने चलाया सक्सेसिव, मतलब फर्स्ट मिनट में वर्क करेगा हमारे पास ए कितना वर्क करेगा, +3। अब समझो सेकंड मिनट में वर्क करेगा हमारे पास बी 167। बी हमारे पास सेकंड वाली मिनट में कितना वर्क करेगा। अब उसके बाद थर्ड वाली मिनट में हमारे पास कौन वर्क करेगा, सी। तो अब ये हमारे पास ए बी और सी की इनका कंप्लीट एक सर्कल हमारे पास कंप्लीट हो गया, और हमें ये पता चल गया कि अगर ये तीनों 1-1 मिनट वर्क करेंगे तो 3 मिनट में कितना वर्क कंप्लीट करेंगे, ये 1। भाई अगर ये तीनों 1-1 मिनट वर्क करेंगे, फर्स्ट मिनट ए वर्क करेगा, सेकंड मिनट बी, थर्ड मिनट सी, तब हमारे पास एक सर्कल कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब टोटल 3 मिनट्स में वर्क होगा 1, और हमें वर्क कराना कितना है, 60। तो बताओ 1 में किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। बस आप ये वैल्यू वाली मल्टीप्लाई वाली वैल्यू बता दो, आंसर आ जाएगा 55 से। क्योंकि हम 1 में ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो डिफरेंस है वो -4 से कम हो। तो 55, तो इसका मतलब हमारे पास 165 मिनट में कितना वर्क हो गया बच्चों, 55। बताओ बात समझ आई। 165 मिनट्स में हमने कितना वर्क करा बच्चों, 55। अब इसके बाद नंबर आएगा हमारे पास ए का, इसके बाद नंबर आया हमारे पास ए का। ए ने 1 मिनट में कितना वर्क कर दिया, 3।
उसके बाद फिर नंबर आया बी का, बी ने 1 मिनट में कितना वर्क कर दिया 2। तो अब देखो हमारे पास टोटल 167 मिनट में कितना वर्क हो गया बच्चों 60। बताओ बात समझ आई? देखो वो जो मंकी वाले क्वेश्चन थे वो तो एग्जाम में बहुत कम आते हैं, मतलब बहुत कम, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने के लिए मिलेंगे। तो कॉन्सेप्ट इनका भी सेम और उनका भी सेम था, इसलिए 2 क्वेश्चन उस टाइप के भी ऐड कर लिए। बताओ बच्चों कोई डाउट? थोड़े से एक्टिव हो जाओ बच्चों, और थोड़ी देर की बात है बस, लेकिन सुस्त बहुत हो बच्चों, आप बहुत स्लो हो। अब ना एक बार खुद से इसको ट्राई करो, इसको ना बाद में ट्राई करना, सबसे लास्ट में ट्राई करेंगे। इसको देखो, वो दोनों क्वेश्चन एकदम सेम थे, इसको देखो पहले। देखो हमारे पास 3 पाइप्स हैं जिनका डायमीटर है 1, 4/3 और 2। और जो हमारे पास लार्जेस्ट पाइप है, मतलब लार्जेस्ट मतलब जिसका डायमीटर सबसे ज्यादा है, वो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेगा 61 मिनट। तो हमें फाइंड आउट करना है अगर उस वर्क को तीनों पाइप मिलके करें तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, बैंक में आया था, कभी पहले ही आया था। आजकल तो क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं और आप नॉर्मल में फेल हो जाते हो बच्चों। बच्चों फेल नहीं होना, बस इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले हम देखते हैं डायमीटर। फर्स्ट पाइप का डायमीटर कितना है हमारे पास 1, सेकंड पाइप का 4/3 और थर्ड पाइप का 2। तो अब क्या करो ना, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 4/3 नहीं है सर, 11/3 है। नहीं वो 1 कंप्लीट 1/3 इस टाइप से है। ओके। और ये हमारे पास कितना होगा 6। ये है हमारे पास डायमीटर। अब देखो ये जो हमारे पास पाइप्स हैं, इनसे जो वाटर फ्लो होगा वो इनके डायमीटर के स्क्वायर के इक्वल है। मतलब कितना वाटर फ्लो होगा 9x, x एज्यूम कर लो, भूलना तो इसको होता है नहीं कभी भी, 16x और 36x। क्योंकि हमारे पास इन तीनों पाइप से जो भी वाटर फ्लो होगा वो इनके डायमीटर के स्क्वायर के इक्वल है, तो डायमीटर का हमने स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद देखो ये जो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट पाइप है जिसका डायमीटर सबसे ज्यादा है, वो टैंक को फिल करने में कितनी मिनट्स लेगा 61। वो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेगा बच्चों 61 मिनट्स। तो इसका मतलब टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 36x मल्टीप्लाई 61। अब आपको फाइंड आउट करना है अगर इस वर्क को ये तीनों पाइप्स मिलकर करें तो कितना टाइम लगेगा। अगर ये तीनों पाइप मिलकर करें तो ये कितना होगा 45 और 16 61x 36 मिनट। अगर ये हमारे पास तीनों पाइप मिलके वर्क करे तो इन्हें कितना टाइम लगेगा 36 मिनट्स। नॉर्मल ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन अगर आ भी जाए तो इसको बच्चों जरूर कराना, कभी बहुत पहले ये एग्जाम में आया था। है इसमें सर सेकंड वाले में 3, 4 और 6 कैसे आया? हमने ना क्या करा, रेशियो में देखा था ना हमने रोहन, हमने 3 से मल्टीप्लाई करके इसको एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर लिया। 3, 4 और 6 बात तो अब भी सेम है, रेशियो तो अब भी इनका 1, 4/3 और 2 है। अगर आप इनको 3 से डिवाइड कर दोगे तो ठीक है सर। बताओ बच्चों क्वेश्चन समझ आया? देखो इस टाइप का क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, एग्जामिनर इतने माइंड का यूज करवाएगा नहीं आपसे। बताओ बच्चों, बच्चों कुछ तो बोलो, अब एक क्वेश्चन और बच रहा है। पहले तो आप बहुत एक्टिव लास्ट रहते वाले थे। का आंसर 167 मिनट्स है ना? 167 मिनट्स, बिल्कुल 167 मिनट्स। अब आप इसको ट्राई करो और आंसर बताओ कितना होगा।
बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 22 था वो ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा दिया मैंने आपको, ये बताओ समझ आया? क्योंकि मैंने फास्ट इसलिए बता दिया थोड़ा सा, क्योंकि फिर ये चैप्टर फिर से रह जाता आज। फोर अपॉन 5। सबसे पहले तो आप इनके डायमीटर्स नोट कर लो, कितना होगा 1, 2 और 4। डायमीटर के बाद इनसे जो वाटर फ्लो होगा वो इनके स्क्वायर के इक्वल है। ये कितना होगा x, 4x और 16x। अब ये जो हमारे पास पाइप है जिसका डायमीटर सबसे ज्यादा है, ये टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेगा? 21/20 आवर्स। तो इसका मतलब टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? 16x मल्टीप्लाई 21/20। अब हमें फाइंड आउट करना है अगर इस वर्क को ये तीनों पाइप्स मिलके करें तो उन्हें कितना टाइम लगेगा? 4/5 आवर्स। बताओ बच्चों, बस टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम हमारे पास इतने ही थे, बहुत इजी से चैप्टर। बताओ बात समझ आई बच्चों या फिर कोई डाउट? देखो ये दो जो क्वेश्चन खोलना, ये हमारे पास इजी चैप्टर्स थे। अब आप ये बताओ नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा करना है?